नून लीग के कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए इलेक्शन में जाने से पहले, कुछ ना कुछ इशू तो आप बनाएंगे, वरना आप लोग कैबिनेट में मौजूद थे, कैबिनेट मंजूर करती है तभी बजट पेश होता है, तो कैबिनेट में तो उसमें कहा गया, देखें क्लाइमेट वजीर भी है। देखें हमने सरकारी मुलाजमीन के बजट के लिए 50% कहा कि नहीं बहुत हालात खराब है, बजट मंजूर कैसे? देखिए 50% आप बढ़ा दें, पेंशन बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने कहा चलो वो है इकोनॉमिकल क्रंच है, 35 हमने चलो 35 तो कुछ तो कर लें। उसके बाद उन्हें देखें बजट तो अभी देखें कैबिनेट ने मंजूर किया, अभी तो बजट पास होना है ना, उसमें तो आप देखें और चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा, हमें कहा गया था, हमें असल कमिटमेंट हुई थी कि चीज़ें होंगी, तो हम दोबारा उनको यह ध्यान नहीं करें, कमिटमेंट हुई है उस चीज़ को ऑनर कर लें। और दूसरा फैसल साहब, क्या आपके इत्तेहादी बिलखसूस नून लीग और JUIF क्या इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं? जो कल बिलावल साहब को ये कहना पड़ा कि भाई आप हिम्मत करें, मैदान में आए, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। देखें दो चीज़ें, कल मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा, तलाल चौधरी साहब उसमें आए हुए थे। कल स्वात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो जलसा किया, हमारे साथ नए शामिल हुए वहाँ पर MNA, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और हमें चाहिए कि आइन में जो है वो अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है और हम अक्टूबर में इलेक्शन लड़ें या नवंबर में। अगर आप चाहते हैं कि जी थोड़ा दिन और मिलें तो आप 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले असम्बली तोड़ दें, 90 दिन में इलेक्शन करा लें। लेकिन हमें इस पूरा जो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल जो इस वक्त जो है एक हिसाब बना हुआ है और लोग मतलब है कि एक अनसर्टेनिटी सी है, इसको दूर करने के लिए हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट करे 5 साल के लिए उनको मैंडेट दें ताकि इस मुल्क को एक बहरान से निकालें। एडहॉक पे नहीं चलाना चाहिए। जी सुनने में आ रहा है, देखिए उस दिन मौलाना साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि जी 6 महीने बढ़ सकती है या आगे बढ़ सकती है या ऐसी कोई बात है। हम कह रहे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगस्त में असम्बली का टाइम ख़त्म होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में आप इलेक्शन कराएं और फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी आती है, इत्तेहादी हुकूमत आती है, सिंगल पार्टी आती है, उनको मैंडेट दें ताकि इस मुल्क को। तलाल साहब वैसे तो कल कह रहे थे कि हम लड़ने के लिए इलेक्शन तैयार हैं, बस ये कराची मेयर जैसा इलेक्शन ना हो। आपके इत्तेहादी थे, फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली का आपके ऊपर। देखें तलाल चौधरी साहब को क्या एतराज़ है? कराची के मेयर की सीट पर क्या एतराज़ है? क्या वो सेकंड नंबर पे थे? क्या वो थर्ड नंबर पे थे? नहीं, वो तो आपके इत्तेहादी थे। नहीं, वो कह रहे हैं आप लोगों ने जमात इस्लामी के साथ हाथ कर दिए हैं। देखें आप मुझे बता दें, तलाल चौधरी साहब मुझे ये बता दें, हमारे नंबर सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद जमात इस्लामी थी, उसके बाद PTI थी, उसके बाद गालिबन नून लीग 14 नून लीग और फिर JUI थी। अब आप मुझे बताएं सेकंड नंबर उस वक्त आता जब उनके साथ PTI इत्तेहाद करती या नून इत्तेहाद करती, या मतलब एक नंबर गेम पे थी ना। जब PTI ने कह दिया कि हमने वोट कास्ट नहीं करना तो तलाल चौधरी साहब मेंबर को उठा के लाते वोट कास्ट करवाने के लिए। उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हमने, जैसे क्यों इस वक्त ये धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं? MQM ने ऐलान किया कि हम बाइकआउट करते हैं, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI ने कहा कि हमने न पीपल्स पार्टी को वोट करना है, ना हमने जमात इस्लामी को वोट करना है। अब आप कहते हैं नहीं ज़बरदस्ती आप PTI के वोट डलवा दें जमात इस्लामी को, हम कैसे डलवाएंगे? और मतलब आप अगर गेम होते, दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात यह कि कहते हैं कि बाग में जो आप कश्मीर जैसे इलेक्शन में बाग में जो हमारे कैंडिडेट जीता है उसका वालिद साहब पहले भी 4-5 दफ़ा वहाँ पर MLA बना है और आज भी वो जीता है। पिछली दफ़ा भी 100 चंद वोटों से उनको हरवाया गया अपनी ATM को जितवाने के लिए PTI की, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोशिश की जब राम सोनल साहब का विजिट था कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जानी चाहिए। क्यों मुलतवी हो भाई? इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी नहीं करवाई क्योंकि वहाँ पर कौन सी दहशतगर्दी खुदा न खासा हो रही थी। हमने भी कहा है अगर हमारे इत्तेहादी, हमारे दोस्त, हमारे भाई आज भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर वो सबूत लेके आ जाएं, हम उनके साथ दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये मुतमईन नहीं होंगे।